माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिवाइन गाइडेंस। आपकी परेशानी का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? आप लोग क्यों परेशान हो इतना? ठीक है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, या क्या सिचुएशंस ऐसी हैं जिन चीज़ों को लेके आप परेशान हो, जिन सिचुएशंस को लेके आप परेशान हो। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए देखते हैं आपकी परेशानी का कारण क्या है, आप क्यों परेशान हो। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्यों परेशान हैं वो, क्यों परेशान हैं मेरे व्यूअर्स, किस बात को लेके परेशान है, किस सिचुएशन को लेके परेशान है, किस सिचुएशन को। देखो परेशान तो हो आप लोग, पहला ही कार्ड आ गया। हमेशा मेरे डेक में जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और जिस एनर्जी के बारे में जानना चाहती हूँ वही कार्ड निकल कर आता है, थैंक्स टू एंजल्स। तो यहाँ पे बिल्कुल परेशान हो आप बहुत। इस टाइम पे आप स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर के इशू से आप ऑपरेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। और क्यों परेशान हैं मेरे व्यूअर्स, क्यों परेशान हैं, क्यों परेशान हैं मेरे व्यूअर्स। हेरोफेंट, टावर मूवमेंट्स, ओ माय गॉड। देखो बिल्कुल परेशान हो आप लोग, 110%। ये डिवाइन गाइडेंस आई थी कि इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनानी है, और ये बिल्कुल आप लोग परेशान हो। हाई प्रिस्टेस बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास। तो चलिए बताती हूँ मैं। और सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखिए गाइस, आपकी लाइफ में क्या हुआ है, इस टाइम पे डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं। टावर एकदम से सडन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को आप सोच भी नहीं सकते थे, एकदम से ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल ही तितर बितर हो गई है। यह चीज़ें बैलेंस थी और एकदम से ख़राब हो गई। हो सकता है आपको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपकी सडनली एकदम से तबीयत ख़राब हो गई हो, या फिर आपको यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हो एकदम से सडनली। इस टाइम पे आपकी सिचुएशन ऐसी है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर जो भी आपने प्लान्स करे थे उन सभी प्लान्स पे पानी फिर गया लगता है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है जी। जिसकी वजह से आप लोग बहुत बैलेंस सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा बैलेंस। यहाँ पे देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप काफ़ी सही चल रहा था सब कुछ। सडनली ऐसा हुआ है कि एकदम से यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आए हैं और चीज़ें बिखर गई हैं। द मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आप लोगों के। आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको रोना आ सकता है बैठे बैठे, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी किसी की लाइफ में मदर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो, आपकी मदर या आपके पार्टनर की मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज आप इस टाइम पे फेस कर रहे होगे, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपके एनलाइटमेंट के लिए हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। इस टाइम पे आपको कोई गुरु या मेंटर की सलाह लेने को यहाँ पे बोला जा रहा है, और या फिर आपकी लाइफ में किसी गुरु की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही बोलूँ तो हो सकता है आप किसी लीगल मैटर में इस टाइम पे हो, या आपकी लाइफ में कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है जिसको आप इस टाइम पे फेस कर रहे हो, और उन सिचुएशंस को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो,
ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की मुझे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। टावर मोमेंट्स इसलिए भी आए हैं क्योंकि आपको इस टाइम पे स्पिरिचुअल अवेकन होने के लिए बोला जा रहा है, या फिर आप लोग काफ़ी लोग इस टाइम पे स्पिरिचुअली अवेकन हो भी रहे होंगे, या आपको कोई गाइडेंस इस तरह की मिली है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। आपके चक्रास की यहाँ पे ब्लॉकेजेस जो थी वो निकल के सरफेस हो रही हैं और ब्लॉकेजेस हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी अभी तो ब्लॉकेजेस ही हैं आपके चक्रास में। आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये ब्लॉकेजेस सरफेस होंगी और इनकी हीलिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा करा दी जाएगी, या तो आपको किसी की हेल्प सपोर्ट आपके गुरु या मेंटर की यहाँ पे मिलेगी, या फिर आप खुद से ही इन चक्रास को हील कर पाओगे। ठीक है, जब आपको पता चल जाता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, इसका कारण क्या है, तो आप उन चीज़ों को हील करने के लिए लग जाते हो। और हमें इसी तरह से एक्शन मोड में भी रहना चाहिए। बैठ के रोना धोना नहीं चाहिए। हमें ये पता करना चाहिए इसका रूट कॉज क्या है, और अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो भी रही हैं तो इनको सही करने का तरीका क्या है। अगर हम उस तरीके को फॉलो कर लेते हैं तो हमारी लाइफ की अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ हमें एक्शन में आने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम कोई डिसीज़न अपनी लाइफ का ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस से या किसी भी तरह से हम अपनी लाइफ का, आप अपनी इंट्यूशन को सुन के, यहाँ पे इंट्यूटिव एनर्जी का भी कार्ड है, हाई प्रेस्टिस मतलब इंट्यूशन। आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। जिस तरह से अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर कर आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लोगे तो उसमें डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपके आगे के रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते जाएंगे। आप इस टाइम पे स्टक हो गए हो, आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको किस दिशा को पकड़ना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको अपना फोकस क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको इस रास्ते पर ही आगे चलना है। ऑलरेडी आपको इस टाइम पे साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपकी इंट्यूशन बार बार बोल रही है, नहीं मुझे यही काम करना चाहिए, मुझे इसी रास्ते पे चलना चाहिए, मुझे इसी पर्सन के साथ रहना चाहिए, या मुझे इसी जॉब या कैरियर को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और आप फोकस आपका इस टाइम पे क्लियर नहीं है। आपको अपने फोकस को क्लियर करने की ज़रूरत है, और उसमें हेल्प मेडिटेशन करती है। आपके फोकस को क्लियर करने के लिए आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जैसे ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी आप उस डिसीज़न को ले पाओगे जिसको लेने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही थी। जब आप डिसीज़न में आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके आगे के रास्ते खुल जाएंगे, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी। जिन बातों के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो, यहाँ पे द जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपकी यहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी और आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। आपकी कॉन्शियसनेस लेवल में बढ़ेगी, और यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स की प्रोटेक्शन भी इस टाइम पे आपको मिलेगी। सिर्फ आपको यहाँ पर जो मेरे को गाइडेंस आ रही है कि ना, आपको सिर्फ अपने पे ध्यान देना है, अपना फोकस क्लियर करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूटिव एनर्जी यहाँ पे आप लोगों में है ऑलरेडी। आपको इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। अपने फोकस को क्लियर करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, और जो भी रास्ता आप चुनोगे आपको उसके अंदर डिवाइन की सपोर्ट और गाइडेंस ज़रूर से मिलेगी, उनकी प्रोटेक्शन ज़रूर से मिलेगी। तो देख लेते हैं और क्या यहाँ पे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आती है। क्यों परेशान हैं मेरे व्यूअर्स, क्यों परेशान हैं मेरे व्यूअर्स? लेट्स चेक। मैन होल्डिंग अ हार्ट, किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। द थिंकिंग मैन, रेस्ट एंड रेजुनेट। अगेन देखिए यहाँ पे जजमेंट के नीचे आया है द रेस्ट एंड रेजुनेट का कार्ड। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि आप
किसी इंसान को या तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या किसी सिचुएशन को अपने दिल से आप चाहते हो कि ये सिचुएशन, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर किसी बात से भी रिलेटेड हो, या फिर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस आ रही है कि आपको उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे माँ शक्ति, माँ दुर्गा आपकी हेल्प और सब, देखिए यहाँ पे माँ काली की एनर्जी आई है और यहाँ से माँ दुर्गा की एनर्जी आई है। तो इस टाइम पे माँ काली, माँ शक्ति, माँ दुर्गा आपको सपोर्ट कर रही हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत है अपनी, वही बात है, आप ओवरथिंक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक की एनर्जी है। बट आपको ओवरथिंक ना करके, देखिए, ओवरथिंक ना करके आपको रेस्ट एंड रेजुनेट करना है, मेडिटेट करना है। यहाँ पे क्लियर मैसेज है, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ओवरथिंक कर रहे हो, एक बात को लेके सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में जा रहे हो। द मून का कार्ड भी हमारे पास आया था, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में जा रहे हो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जा रहे हो। जो चीज़ आपको मैनिफेस्टेशन आपकी इसीलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो। सोचना हमें क्या चाहिए, सपोज आपको एक बिग अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, आपको 1 लाख रुपीज़ चाहिए, तो आप ये सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे, जैसे 1 लाख रुपया आपको चाहिए, तो आपको ये बोलना चाहिए ऑलरेडी मेरे पास 1 लाख रुपया है। आपने ना वर्ड का यूज़ नहीं करना। मुझे कहीं से, आप लोग क्या करते हो, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, मतलब मेरे पास नहीं है, मेरा पर्स खाली है, या नेगेटिव वर्ड्स का आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हो। तो आपको जब भी आप कुछ बोलते हो ना, वो वहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा क्रिएट कर दिया जाता है। तो आपको नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इस टाइम पर, और आपको कभी भी नहीं करना है। इस टाइम की बात नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपको जो कुछ भी चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में बोलनी है कि यस ऑलरेडी मेरे पास है, मेरा पार्टनर मेरे पास है। आप क्या बोलते हो कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे चीटिंग कर ली, वो मेरे पास नहीं है, हम लोग रियूनाइट नहीं है। तो यूनिवर्स ना वर्ड कभी भी नहीं सुनते हैं। यूनिवर्स के पास ना शब्द की उनकी वोकेबलरी में नहीं है। तो ठीक है ना, आपको यही बोलना है कि ऑलरेडी मैं अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट हूँ, मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ मनी है, मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ठीक है, आपने ये सुना भी होगा, और मैं एक प्योर सोल हूँ। ठीक है, इस तरह से आप जब भी एफर्मेशन करते हैं ना, जो चीज़ें आपको चाहिए होती है ना, आपको वो बोलनी चाहिए। जो चीज़ें नहीं चाहिए होती, आपको वो नहीं बोलनी चाहिए। और इस टाइम पे ना आप नेगेटिव थॉट्स को लेके बैठे हुए हो, आपको अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को निकालना है। आपको मेडिटेशंस में जाने की ज़रूरत है और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे, आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। चाहे आपका रिलेशनशिप का किसी के साथ इशू चल रहा हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, चाहे मनी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हो तो वो रिजॉल्व होगी। आप एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की तरह आगे निकल कर आओगे, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आगे निकल कर आओगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करने की ज़रूरत है, इस टाइम पे मेडिटेशंस पे फोकस कीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, फोकस को क्लियर कीजिए। जैसे जैसे आपका फोकस क्लियर होता जाएगा, आपके रास्ते ऑटोमेटिकली निकलते चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपके लिए एंजल्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस टाइम पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप लोग इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशंस ला दी गई, हो सकता है आपके टेस्ट चल रहे हो इस टाइम पे यूनिवर्स की तरफ से, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो गए हो, बट अपनी पॉजिटिव साइड को आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पे देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। देखिए,
यहाँ पे आया है enjoy growth and rewards। मैं आपको यही बोल रही हूँ ना कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो जो आपके पास नहीं हैं। जो रिवॉर्ड ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको दे दिए हैं आप उनकी तरफ फोकस करो, उनकी तरफ ग्रेटिट्यूड पे करो, ना कि उन चीज़ों के लिए रो जो कि आपके पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अगर आप उस चीज़ के लिए रोते रहोगे वो आपसे चीज़ें और ज़्यादा दूर होती चली जाएंगी। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, जो सिचुएशंस हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए आपको। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। अगेन वही बात है, अपने आप पे फोकस कीजिए। अगर आपका कोई सोल पर्पस है आप अपने सोल पर्पस पे फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़िए, जो मन करता है आपका वो करिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लेके आइए। डिवोटेड मतलब वही मैंने आपको कहा, अपने फोकस को क्लियर कीजिए, जो भी काम आप कर रहे हो उसको पूरी एकाग्रता के साथ पूरे जोश के साथ करिए। देखिए आपके रास्ते कैसे क्लियर नहीं होते हैं। वो सुना होगा आपने, एनर्जी वहीं जाती है जहां हमारा फोकस जाता है। अभी आप बैठ के अभी मेरी वीडियो देखने से पहले आप किसी भी पर्सन के बारे में किसी के बारे में भी सोच रहे होगे, लेकिन जब आपने मेरी वीडियो देखनी शुरू करी तो आपका पूरा ध्यान इस वीडियो पे चला गया, तो आपकी एनर्जी कहाँ गई? इस वीडियो के ऊपर चली गई। पहले आपकी एनर्जी क्या थी? आप सोच रहे थे उस पर्सन के बारे में, क्यों? आपका फोकस उस पर्सन के बारे में था, बट अब आपका फोकस क्या है? इस वीडियो की तरफ आ गया है। तो दैट मीन्स कि जिस टाइम पे जिस चीज़ के बारे में सोचोगे ना आप उसको एनर्जी देने लग जाते हो। अगर आप सैडनेस को सोचोगे ना तो आप सैडनेस को एनर्जी देने लगोगे। आप स्ट्रेस को, सिचुएशंस को ऐसे देखोगे ना, ये सही नहीं हो रही सही नहीं हो रही, तो आप सही नहीं वाली चीज़ों को आप एनर्जी देने लग जाओगे। लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखोगे ना, हाँ मेरी लाइफ में तो ये भी है, मेरी लाइफ में तो ये भी है, और मेरी लाइफ में तो ये भी है। मैं 5 साल पहले क्या था और मैं 5 साल बाद अब क्या हूँ, मैंने कितनी प्रोग्रेस की है। तो अपनी प्रोग्रेस की तरफ देखो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करो, अपने आप को ग्रेटिट्यूड पे करो, अपने आप को थैंक्स बोलो, ईश्वर का धन्यवाद करो। तो आप देखोगे आपकी जो एनर्जी लेवल है ना वो भी बढ़ गया, और आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आओगे। आपकी धीरे धीरे आपकी लाइफ से स्ट्रेस और एंग्जाइटी चली जाएगी। जो कुछ भी होता है ना यहाँ पे अच्छे के लिए होता है, ये बात आप दिमाग में डाल लो। अब आप में से कई व्यूअर्स ना ये कमेंट करेंगे उसने हमें धोखा दे दिया, क्या अच्छे के लिए दिया? बिल्कुल, आपको कुछ लेसन्स उस इंसान से सीखने थे। अगर अभी तक आप उस लेसन्स को नहीं सीख पाए हो तो इसका मतलब अभी आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए हो। हर इंसान हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने आता है, हर सिचुएशन हमारी लाइफ में कुछ सिखाने आते हैं। ये जो लाइफ मिली है हमारी लर्निंग्स के लिए मिली है, और उन लेसन्स को लर्न कर करके हमें आगे ग्रो करना चाहिए, तभी आप एक लाइफ सही तरीके से जी सकते हो। अगर आप पिछली बातों को पकड़ के बैठे रहते हो तो दैट मीन्स आप लाइफ जी नहीं रहे हो, अपनी लाइफ को गवा रहे हो। आपको क्या कर, चलो ठीक है उस इंसान ने धोखा करा, वो अपना कर्मा क्रिएट करा उसने और वो चला गया। अब आप क्या कर रहे हो? आप उसी इंसान को अपनी एनर्जी दे रहे हो जो आपको धोखा दे के चला गया, जो आपके साथ चीटिंग करके चला गया। बल्कि होना ये चाहिए था आप उस इंसान को छोड़कर अपने ऊपर फोकस करते, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करते, अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर फोकस करते। और आपको कहा भी यही जा रहा है कि आपको इस टाइम पे अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हो, अपनी सोल के साथ आप अलाइंड होते हो, ईश्वर के साथ अलाइंड होते हो, तो ऑटोमेटिकली सारे ऐसे लोग जो चीटर्स होते हैं, जो धोखा देने वाले होते हैं, जो आपके लिए सही नहीं होते, ईश्वर अपने आप उन लोगों को आपकी लाइफ से हटा देते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फिर जब आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ईश्वर का जो हाथ होता है ना आपके सर पे हमेशा रहता है। आप ईश्वर पे भरोसा तो करके देखिए, आप हमेशा डाउट करते रहते हैं, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा। आपने डाउट नहीं करना। और अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो ईश्वर डेफिनेटली आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आप डाउट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हो। आपने डाउट नहीं करना, ना आपने अपने ऊपर डाउट करना, ना भगवान पे डाउट करना, ना यूनिवर्स पे डाउट करना। बस आपने आज से यही समझना है, मेरा ये काम हो गया है, मेरा पर्सन मेरे पास आ गया है। ठीक है,
आपने इस तरह से अफर्म करना है अपने आप को, ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे नहीं करना। सब कुछ आपके पास है। ब्रह्मांड वो ही देता है जो आप ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसीज को भेजते हो। आपको अलाइन करने की ज़रूरत होती है फ्रीक्वेंसी के साथ, और अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने की ज़रूरत होती है। जो विचार आप ब्रह्मांड में भेजोगे वही आपको वापस मिलते हैं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो आप लोग कहते हो ना सेपरेशन आ गया, अब सेपरेटेड हो गए, कहीं ना कहीं सेपरेशन आप लोगों ने ही यहाँ पे मैनिफेस्ट करी होती है, तभी जाके सेपरेशन होती है। आप ये सोचो ना, आपके आपके पार्टनर के साथ जब भी लड़ाई हुई होगी, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जब भी आपके पार्टनर के साथ लड़ाई होगी तो आपने बातों बातों में कितनी बार ऐसे कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे अलग होना है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। कितनी बार आप में से कितने लोगों ने ऐसा बोला होगा। और हमेशा यही होता है, ज़्यादातर रिलेशनशिप में जब भी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है, हमेशा यही कहते हैं, हमें मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, मुझे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और अल्टीमेटली क्या होता है, एक टाइम पे आके आपका सेपरेशन हो जाता है। और जब सेपरेशन हो जाता है फिर आप अपने रीयूनियन के लिए काम करने लग जाते हो। और जब आप अपने रीयूनियन क्या करते हैं, यूनिवर्स, आपने सेपरेशन की वाइब्रेशन भेजी, आपने बार बार अपने पर्सन के साथ लड़ाई करी और आपने ये बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुमने जो करना है कर लो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और ये है वो है करके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चलो आपका वो लड़ाई झगड़ा तो वहीं पे ख़त्म हो गया, पर कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद फिर आप आते हो, फिर आप टैरो रीडिंग देखते हो, फिर अपने या करवाते हो या कहीं और से भी पूछते हो कि किसी तरह से हमारा यूनियन हो जाए। अब आपने क्या करा, यूनियन की वाइब्रेशंस को बढ़ाया, है ना, यूनियन की वाइब्रेशंस को बढ़ाया, वही फ्रिक्वेंसी को आप, यूनियन की फ्रिक्वेंसी को आपने मैच किया यूनिवर्स के साथ, और यूनिवर्स ने वो ही आपको भेज दिया, वो पार्टनर, नहीं तो जो वाइब्रेशन आपने सेंड करी है उस तरह का पार्टनर, उस तरह का सोलमेट आपकी लाइफ में उन्होंने भेज दिया। तो ये होता है सारा खेल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसीलिए कभी भी किसी को कर्स मत करो, और जो वाइब्रेशन आप भेजोगे यूनिवर्स में, वो जो आप सोचोगे ना वही क्रिएट होता है हमेशा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो आइंदा अब आपका रियूनियन भी हो जाए, या ऐसे ही पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे ये लॉस हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पे कर्जा चढ़ गया है, तो वो देखोगे ना वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। लॉस नहीं भी हुआ, आपने किसी को ऐसे ही बोल दिया यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरा तो पर्स ही खाली रहता है, तो आप देखोगे थोड़े दिन बाद आपका पर्स ही खाली होता है, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब जब आप बोलोगे नहीं मेरे पास आज 20 लाख रुपए हैं, मेरे पास है 20 लाख रुपए, मेरे पास अभी नहीं, देखो एक अभी होता है, एक होता है ही नहीं, ठीक है। ये आप बोल सकते हो मेरे पास अभी नहीं है, अगर आपसे कोई मांगने भी आता है, हाँ मेरे पास अभी नहीं है, एक वर्ड को थोड़ा सा चेंज करके आप बोल सकते हो। और अगर अपने लिए आपको अफर्म करना है तो आप ये बोलोगे कि हाँ, जैसे आप चाहते हो कि आपके पास 20 लाख रुपए आ जाए कहीं ना कहीं से, एक तो आप एंजल से प्रेयर कर सकते हो, दूसरा आप ये बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास 20 लाख रुपीज़ है, फलाना फलाना जगह से मेरे पास 20 लाख रुपए आ गए हैं, मेरे पास पड़े हैं, और आपको विजुलाइज करना है कि मेरी अलमारी में पड़े हैं, या मेरे पर्स में है, या मेरे लॉकर में, कहीं पे भी, ठीक है। आपको उस चीज़ को विजुलाइज करना है, उन नोटों को फील करना है, टेबल पे रखे हुए हैं, आप उनको हाथ लगा रहे हो, छू रहे हो, उनको फील कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है और आप लोगों के लिए। मैं बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोग, ताकि आप लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकलकर हाई वाइब्रेशन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। ट्रस्ट एंड थ्रिव, तो यहाँ पे वही अगेन बात आ रही है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए, आपके रास्ते खुले हुए हैं आगे। आपको बिल्कुल घबराने की और किन्हीं भी बातों को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब देखिए, आज अच्छा टाइम कहते हैं ना, बुरा टाइम अच्छा टाइम नहीं है, और तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, तो ये तो चेंज होती रहती है, लाइफ की सिचुएशन है, चेंज होती रहती है, तो क्यों इस चीज़ में स्टक होना। अपनी सोल पर्पस पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करिए,
एरो, सराउंडेड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। हाँ जी, बिल्कुल आपको हमेशा अपने ऑरा, ऑरा आप जानते हैं ना, सपोज ये भगवान बुद्ध की फोटो है या मूर्ति है, तो आपने देखा होगा उनके इर्द गिर्द एक ऑरा होता है, एक डिवाइन लाइट आपने देखी होगी, वो हमारा ऑरा होता है, हम सबका ऑरा होता है। जैसे ये मैं परछाई दिखाऊं तो ये उंगली है मेरी, तो यहाँ पे इसका भी एक ऑरा है, ठीक है, इसको हम एनर्जी फील्ड कहते हैं। तो हमें उस ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। क्योंकि इसके अंदर अगर कोई आपके ऊपर बुरी नज़र, कहते हैं ना, नज़र लग गई, तो यानी कि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए आपको बुरी नज़र लगी है। आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए उस ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर हो गया, ठीक है। और क्या, और जिस तरह का आपका ऑरा होगा ना, जैसे आपका ऑरा है, सपोज आप आपका ग्रीन कलर का हो रहा है, एक हीलिंग हो रहा है, ठीक है ना, उसी तरह के लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जैसे जैसा आपका ऑरा होगा ना, वैसे ही जिस तरह की आपकी वाइब्रेशन होगी, उस तरह के ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जिस तरह का आपका ऑरा होगा, उसी तरह के लोग अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट होगे। आपका पॉजिटिव ऑरा होगा तो आप पॉजिटिव लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपका नेगेटिव हो रहा होगा तो आप नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और एक बात बता दूं, अगर आपका पॉजिटिव हो रहा हुआ तो नेगेटिव लोग भी अगर आपकी लाइफ में अगर इस टाइम पर भी है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी लाइफ से वो चले जाएंगे, आप उनसे डिटैच हो जाओगे। ये मैं आपको 110% बता सकती हूँ। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आपको इस टाइम पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने फोकस को क्लियर करने की ज़रूरत है। फोकस को क्लियर करने के बाद जो भी आप डिसीजन लोगे, यूनिवर्स आपको इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं और इस टाइम पे आपको गाइड भी कर रही है। कोई एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, कोई मैसेजेस आपको इस टाइम पे मिल सकते हैं, कोई पर्सन आपको बार बार आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफर ला रहा होगा, पर आप उसको निगलेक्ट कर रहे होगे, ठीक है, कहीं से। तो आपको उस क्लैरिटी में आने की ज़रूरत है, अपनी इंस्टिंक्ट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी थर्ड आई के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ोगे तो अपनी लाइफ के सही डिसीजन लोगे और यूनिवर्स और एंजल्स आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगी। तो होप आपको आज की रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ हेल्प और सपोर्ट मिली होगी। तो अगर मिली है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।